फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वो हमें ज़िंदगी में कहीं काम भी आता है। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करूंगा अबाउट गूगल दैट इट वाज स्टार्टेड ऑन बच्चों वाली मैथ, और हम देखेंगे कि क्या डू यू रियली सक। आजकल ये एजुकेशन वर्सेस स्किल डिबेट बहुत चल पड़ा है। मैं किसी भी स्टूडेंट से मिलूं तो मुझे ये सुनने को ज़रूर मिलता है कि हमने जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं इस्तेमाल नहीं होता। स्पेशली ये मैथ, फिज़िक्स और इतने मुश्किल फार्मूलाज तो कभी यूज़ ही नहीं हुए। देखिए, हम हमेशा कन्वीनियंटली कह देते हैं कि स्कूल सक्स, टीचर्स सक। क्या हमने कभी ये भी सोचा है दैट यू सक? According to Parkinson's law, work expands so as to fill the time available for its completion. Let me put it in another way. हम जब स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो हमारी कोशिश पास होना होती है, and all the time we have expands to fill that goal. We never make time to understand how to use what we have learned. आज मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि इवन हाई स्कूल की मैथ्स जो हम सीखते हैं वो भी एक स्किल है, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। गूगल को तो हम सब जानते हैं। गूगल को दो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने को फाउंड किया, और आज गूगल जहां है उसका स्टार्ट हाई स्कूल की मैथ से हुआ। एक काम करते हैं, हम ये गूगल की वीडियो देखते हैं और फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। PageRank. That's a formula invented by our founders Larry Page and Sergey Brin that rates a web page's importance by looking at how many outside links point to it and how important those links are. So, according to Google, उनके फाउंडर्स ने वेब पेजेस को रैंक करने के लिए एक फार्मूला बनाया, और आज गूगल जहां है वो इस फार्मूले की वजह से है। And let me tell you the secret. This formula is rooted in basic high school maths. इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि स्कूल में आज तक उन्होंने जो कुछ पढ़ा वो ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आया, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी म्यूजिक टू योर ears, but you suck. As an engineer and a researcher, I have sucked at times too. But we need to understand the do something principle. That is, don't just sit there, do something and the answers will follow. And don't underestimate yourselves. And trust me, you will not suck and you will surprise yourselves. चलिए, let's get back to Google's secret formula and let's see how it is linked to basic high school algebra जो हम सब पढ़ते हैं। उससे पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। इंटरनेट पे हज़ारों लाखों वेबसाइट्स हैं, एंड प्रॉब्लम ये थी कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेज रेलेवेंट है या नहीं। इसलिए वेब पेजेस को रैंक करना बहुत ज़रूरी था। तो उन दोनों स्टूडेंट्स ने काफ़ी सोचा एंड वेब पेजेस रैंक करने को ऐसे डिफाइन किया: A web page is good insofar as good pages link to it. Basically, आप इसको रेफरेंस समझ लें। जब आप कहीं रेफरेंस के थ्रू जाते हैं then you trust कि आपका काम हो जाएगा। इसी तरह if a lot of web pages link to one web page, it means कि वो वेब पेज बाकी वेब पेजेस से बेहतर होगा, और हम गूगल से चाहते भी यही हैं that it should return the best web pages. Over time, Google ने 200 plus criteria और ऐड किए हैं, but PageRank is still the core. Let's look at a very basic example. मैं कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें ज़रूर स्किप करूँगा। अज्यूम करें कि इंटरनेट के ऊपर ये 3 वेब पेजेस एग्जिस्ट करते हैं, और ये एरोज रिप्रेजेंट कर रही हैं कि कौन सा वेब पेज किसको लिंक करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेब पेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम। अगर हम इन वेब पेजेस को पढ़ने बैठ जाएँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए पेज रैंक, जिसको मैं आसानी के लिए रेफरेंस सिस्टम कह रहा हूँ, वो यूज़ किया गया। यानी कि जिस वेब पेजेस के ज़्यादा गुड लिंक्स होंगे वो ज़्यादा बेटर होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुड लिंक्स और बैड लिंक्स कौन डिसाइड करेगा? वो भी यही नेटवर्क डिसाइड करेगा। लेट्स से इनिशियली के सबकी रैंक इक्वल है, दैट इज़ 1/3 का स्कोर है, और अगर हम फ्रैक्शनल रूल अप्लाई करें, दैट इज़ A/C प्लस B/C इक्वल्स A प्लस B/C, तो आंसर आता है 1. इट मीन्स नेटवर्क इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट स्टेप इज कि हम इन स्कोर्स को अपडेट करें, और स्कोर्स को अपडेट करने के लिए जो रूल है वो ये है कि ईच वेब पेज टेक्स इट्स स्कोर फ्रॉम द प्रीवियस राउंड एंड सेंड्स इट आउट इक्वली टू ऑल द पेजेस इट इज लिंक्ड टू। इस तरह X का न्यू स्कोर विल बी 1/3 बिकॉज दैट इज हाउ मच इट रिसीव्स फ्रॉम Z, एंड X अपना प्रीवियस स्कोर विच इज 1/3 इक्वली Y एंड Z को भेज रहा है। इस तरह Y का न्यू स्कोर विल बी 1/6 and Z का न्यू स्कोर विल बी 1/6 plus 1/3
which is equals to 1/2. हमने जो विजुअली डिस्कस किया उसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखें तो हमारे पास 3 इक्वेशंस बनती हैं, x equals to z, y equals to half of x and z equals to half of x plus y. और अगर हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है x equals 2y equals z. अब अगर हम इस प्रोसेस को 5-10 टाइम्स रिपीट करें या हम इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो वी विल गेट x equals to 2/5, y equals to 1/5 and z equals to 2/5. और हमने कहा था कि नेटवर्क जो है अपने आप को कंजर्व करता है, इसलिए जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो we will get 1. और यही हमारा आंसर है that both x and z are equally important and y is half as important as x and z. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि what do you think about the skill versus education debate. We can all learn from each other. Basically, you don't suck. High school math doesn't suck. यहाँ कनाडा में जहाँ पर मैं हूँ, I've studied at one of the best schools and with some of the best profs. And let me tell you, you guys are brilliant. Trust in yourself and don't bother the noise.